राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम होलिका दहन पर सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा सुनते हैं। होली का त्योहार हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन शुभ मुहूर्त में सभी महिलाएं गाय के गोबर से बने बड़कुलों की माला, नारियल, फूल, नैवेद्य आदि से होली की पूजा करती है। उस दिन शाम को होलिका दहन किया जाता है। अगले दिन धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। रंग, गुलाल और फूलों से होली खेली जाती है। सभी मिलजुल कर सभी गिलवे शिकायत भुलाकर प्रेम से मिलते हैं। गुजिया, शक्करपारे, पापड़ी, मिठाई आदि खाते हैं। आइए अब हम होलिका दहन की एक पवित्र पुण्य फल देने वाली कथा को सुनते हैं। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। उनमें से उनकी पत्नी दिति से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष व 2 पुत्रियां सिंहिका और होलिका पैदा हुई। हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष दोनों भाई बड़े ही बलशाली, पराक्रमी और महाबली दैत्य थे। तब एक बार दोनों भाइयों ने अपने पराक्रम से देवताओं को युद्ध में जीत लिया और स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। तब एक बार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया। तब पृथ्वी ने भगवान विष्णु से रक्षा की गुहार लगाई। तब भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी की रक्षा करी। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ। तब अपने भाई की मृत्यु का बदला विष्णु भगवान से लेने के लिए वह मंदराचल पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करने लगा। उसकी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी का सिंहासन डोल पड़ा। तब ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के पास आए और बोले कि हे पुत्र, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब हिरण्यकश्यप ने अमरता का वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यप बोला कि हे ब्रह्मा जी, फिर आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी भी पुरुष, स्त्री, जानवर, पशु, पक्षी से न हो। न मैं दिन में मरूं न रात में, न मैं घर के बाहर मरूं न भीतर मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं न ही किसी शस्त्र से काटा जाऊं, न मैं रात को मरूं न दिन में मरूं। आप मुझे ऐसा ही वरदान दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि जा, मैंने तुझे यही वरदान दिया। उधर देवताओं ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण करके उनका सब कुछ छीन लिया। सभी दैत्य मृत्यु के भय से कांपने लगे और पाताल लोक में जाकर छिप गए। केवल हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ही महल में बची। तब इंद्रदेव उसे मारने लगे तो कयाधु इंद्रदेव से बोली कि हे इंद्रदेव, मुझे मत मारिए, मैं गर्भवती हूँ। इंद्रदेव ने एकांत में जाकर नारद मुनि से कहा कि हे देव ऋषि नारद जी, हिरण्यकश्यप की स्त्री कयाधु गर्भवती है। अगर इसे नहीं मारा गया तो इसके गर्भ से पुनः एक दैत्य पैदा होगा जो देवताओं के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तब नारद मुनि इंद्रदेव से बोले कि आप कयाधु को मत मारिए। एक बार भगवान विष्णु ने मुझे बताया था कि मेरा भक्त पृथ्वी पर पैदा होगा, उसका नाम प्रहलाद होगा। वह हिरण्यकश्यप व कयाधु की संतान होगी। हे इंद्रदेव, गर्भवती स्त्री को मारने का पाप बहुत बड़ा होता है। इसका पाप दोष तो किसी भी जन्म में नहीं धोया जा सकेगा। दूसरा, इसके गर्भ में विष्णु भक्त प्रहलाद जन्म लेगा। वैसे भी आप उसे मारने में असफल ही रहेंगे, इसलिए मेरी यही राय है कि इसे आप छोड़ दीजिए। इसे मैं अपनी शरण में ले जाता हूँ। तब इंद्रदेव कयाधु को छोड़ गए और पुनः अपने लोक में चले गए। कयाधु नारद मुनि के साथ उनके आश्रम में आकर रहने लगी। उस आश्रम में विष्णु मंत्रों का जाप, विष्णु पुराण का पाठ और भगवान विष्णु की कथा कहानियां बोली और सुनी जाती थी। पूरे आश्रम में मंत्रों का जाप, यज्ञ हवन होते थे, जिन्हें कयाधु शांत चित्त से सुनने लगी। उसके सुनने से उसके गर्भ में पल रहे उसके पुत्र के भी कानों में पड़ा। इसका प्रभाव उसके पुत्र पर बहुत गहरा पड़ा। समय बीता, कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया।
प्रहलाद के 4 भाई थे, अनुहलाद, हलाद, प्रहलाद और सहलाद। इधर वरदान पाकर हिरण्यकश्यप को अहंकार हो गया। वह तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगा। प्रहलाद जब बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजा गया, लेकिन वह वहाँ गुरुजी के पढ़ाए हुए मंत्रों को न बोलकर विष्णु मंत्रों का जाप करने लगा। साथ ही विष्णु भगवान की पूजा और एकादशी का उपवास करके पालन करने लगा। वह स्वयं तो पूजा पाठ और व्रत करता ही था, साथ ही वह अपने मित्रों से भी पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करवाने लगा। जब गुरु को इस बात का पता चला तो उन्होंने प्रहलाद को बहुत समझाया कि हे पुत्र, तुम्हारे पिता के राज्य में केवल तुम्हारे पिता ही भगवान हैं। उन्हीं के नाम के मंत्रों का जाप किया जाता है। यह तुम्हारे पिता का सख्त आदेश है कि जो उनके आदेश का पालन न करे उसे मृत्युदंड दिया जाए। इसलिए हे पुत्र, जो शिक्षा और जो मंत्र मैं तुम्हें बोलने के लिए कहता हूँ, केवल तुम उन्हें ही याद रखो, अन्य को याद मत रखो। लेकिन प्रहलाद अपने गुरु को ही उपदेश देने लगा कि हे गुरुदेव, भगवान विष्णु ही करता धरता और संहारता है। वे ही इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। जब समझाने से भी प्रहलाद नहीं माना तो गुरुदेव ने हिरण्यकश्यप को शिकायत कर दी। जब पिता को पता चला कि उनका पुत्र प्रहलाद उनके ही शत्रु विष्णु का परम भक्त बन गया है, तो उन्होंने भी प्रहलाद को बहुत प्रेम से समझाया, लेकिन समझाने पर भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को किसी भी तरीके से मारा जाए, परंतु इसे मार डालो। तब सब तरीके अपनाए गए। तब प्रहलाद को विष दिया गया, जहरीले सर्पों के आगे फेंका गया, पर्वत श्रृंखला से नीचे गिराया गया, समुद्र में हाथ पांव बांधकर फेंका गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया। उसके बाद प्रहलाद को कई कई दिनों तक अन्न जल नहीं दिया गया तथा जबरदस्ती मांसाहारी भोजन खिलाया गया, लेकिन सब प्रयास विफल रहे। हर बार भगवान विष्णु प्रहलाद को बचाते रहे। तब एक दिन हिरण्यकश्यप दुखी होकर बैठा, यह सोचने लगा कि प्रहलाद को मारने के सारे प्रयत्न विफल हो गए। उसे कैसे और किस तरह से मारा जाए कि तभी उसकी बहन होलिका अपने भाई के पास आई और उदासी का कारण पूछने लगी। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को सारी सच्चाई बता दी। तब होलिका अपने भाई से बोली कि भैया, मैं आपकी सारी चिंताओं को दूर कर दूंगी। आपको तो ज्ञात ही है कि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती। मैं अग्नि की चिता में प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी। मुझे अग्नि से कुछ नहीं होगा और प्रहलाद राख के ढेर में बदल जाएगा। यह सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ। हिरण्यकश्यप ने उसी समय अपने सैनिकों को आदेश दिया कि खूब सारी लकड़ियों का ढेर लगाकर चिता बनाओ, उस चिता में अग्नि लगा दो। तब सैनिकों ने ऐसा ही किया। ढेर सारी लकड़ियां एकत्र करके चिता बनाई गई, अग्नि जलाई गई। तब होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद पूरे समय भगवान विष्णु के नाम का जाप करता रहा तो उसे अग्नि की तपन महसूस नहीं हुई, लेकिन होलिका जलने लगी। जलने का आभास होते ही होलिका जोर जोर से चिल्लाने लगी कि हे ब्राह्मण, तूने मुझे झूठा वरदान दिया, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी वहां आकाशवाणी हुई। ब्रह्मा जी ने होलिका से कहा कि हे पापिन दुष्ट, शायद तू मेरे वरदान की शर्तों को भूल गई। मैंने तुझे कहा था कि मेरा वरदान तब तक ही फलदायी होगा जब तू अग्नि से स्वयं को और दूसरों को बचाएगी। और मैंने तुझे यह भी कहा था कि अगर इस वरदान का तूने कभी दुरुपयोग किया या किसी निर्दोष भगवत भक्त को मारने की कोशिश करी तो मेरा यह दिया हुआ वरदान निष्फल हो जाएगा। हे पापिन, तूने एक निर्दोष बालक को मारने के लिए इस वरदान का उपयोग किया, तुझे तेरी करने का फल भोगना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। होलिका उस अग्नि में जलकर राख के ढेर में बदल गई और प्रहलाद नारायण नारायण करता हुआ अग्नि से सकुशल बाहर निकल आया।
प्रहलाद को जीवित देखकर उसकी माता बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। तब एक दिन प्रहलाद भगवान विष्णु के नाम का जाप कर रहा था। तब हिरण्यकश्यप ने यह देख लिया तो उसने सैनिकों से कहा कि प्रहलाद को खंभे से रस्सियों से बांध दो और पूरी नगरी को एकत्र करो। तब सभी दैत्य और पूरी नगरी वहां एकत्रित हो गई। हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद अभी भी भगवान विष्णु के नाम का जाप कर रहा था। अपने पुत्र के द्वारा शत्रु के नाम को लेता देख हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से बोला कि अरे पापी निर्लज, तू मेरे ही सामने मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, कहाँ है तेरा ईश्वर? तो प्रहलाद बोला कि पिताजी, मेरे ईश्वर तो सब जगह व्याप्त है, पेड़ पौधों में, समुद्र, पर्वत, जल, थल, आकाश, यहाँ तक कि इस महल में भी है। तब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से बोला कि क्या तेरा ईश्वर इस खंभे में भी है? तो प्रहलाद बोला कि हाँ पिताजी, मेरे प्रभु इस खंभे में भी है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। हिरण्यकश्यप ने उठकर खंभे को मुक्के से मारा कि तभी वहां सिंह के मुख वाला, पुरुष की देह वाला एक विकराल शरीर वाली आकृति प्रकट हो गई। उसके मुख से भयंकर शब्द गरज रहे थे। आंखें पीली पीली, घने काले काले केश, लपलपाती जीभ निकल रही थी। एक हाथ में गदा लेकर वह हिरण्यकश्यप को मारने के लिए टूट पड़ा। उसे देख प्रहलाद सहित सभी घबरा गए। तब नरसिंह भगवान व हिरण्यकश्यप में भयंकर युद्ध होने लगा। हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने झपट कर अपनी जांग पर लिटा लिया और भरी सभा में चिंघाड़ते हुए बोले कि हे मूर्ख, ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा करते हुए आज मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। तू देख, न दिन हो रहा है न रात हो रही है, संध्या का समय है, न तू धरती पर है न आकाश में है, वरन तू मेरी जांग के ऊपर है। न तू घर के बाहर है न घर के भीतर है, तू दैली पर है। न मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से मारूंगा, वरन मैं तुझे अपने नखों से मारूंगा। ऐसा कहकर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की छाती को अपने नखों से चीर डाला। वहां खड़े सभी दैत्य घबरा गए। वे सब जान बचाकर पाताल लोक में भाग गए। उसके बाद भगवान नरसिंह खुद हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर जाकर बैठ गए। उस समय उन्हें महाभयंकर क्रोध आ रहा था। उनके क्रोधपूर्ण मुख को देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उनके पास जाकर उनके क्रोध को शांत कर पाते। तब ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने माता लक्ष्मी से आग्रह किया कि हे देवी, अब आप ही उनके क्रोध को शांत करिए। तब लक्ष्मी जी नरसिंह भगवान के पास पहुंची, लेकिन उनके उग्र क्रोध को देखकर वे भी दूर हट गई। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को उठाकर नरसिंह भगवान की गोद में दे दिया। भक्त प्रहलाद की बाल सुलभ अटखेलियों को देखकर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। तब नरसिंह भगवान प्रहलाद को प्यार से सहलाने लगे और उसे ढेरों आशीर्वाद देकर अंतर। एक अन्य कथा के अनुसार होलिका के एक प्रेम कथा से भी यह होलिका दहन की कथा जुड़ी हुई है। उसे वहां एक बेबस प्रेयसी के तौर पर देखा जाता है, जो अपने प्रियतम से मिलने के खातिर मौत को गले लगा लेती है। होलिका महान असुर राज हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसका विवाह इलोजी से तय हुआ था। उसका विवाह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को तय हुआ। तब उन दिनों में हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद की विष्णु भक्ति से परेशान था। सभी उपाय करने के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही थी। तब उसने होलिका के सामने प्रहलाद को अग्नि में जलाने का प्रस्ताव रखा, जिसे होलिका ने मानने से इनकार कर दिया। होलिका के इनकार करने के कारण हिरण्यकश्यप ने उसके विवाह में व्यवधान डालने की धमकी दी। अंत में मजबूर होकर होलिका ने भाई की बात मान ली और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठने को तैयार हो गई। होलिका को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि वह कभी अग्नि में नहीं जलेगी, उसे कभी अग्नि का भय नहीं सताएगा। जिस दिन होलिका का विवाह होना था उसी दिन उसे यह कार्य सौंपा गया। दूसरी ओर होलिका का जिससे विवाह हो रहा था वह इन सब बातों से अनजान था। उसका नाम इलोजी था और वह बारात लेकर आ रहा था। इधर मंडप सजा हुआ था, उधर होलिका प्रहलाद को जलाने के प्रयास में स्वयं जलकर भस्म हो गई।
जब इलोजी बारात लेकर पहुंचा तब तक होलिका राख की ढेर में बदल चुकी थी। इलोजी यह देखकर बहुत दुखी हुआ। वह यह सहन नहीं कर पाया। तब वह उसी अग्निकुंड में कूद गया, लेकिन तब तक अग्नि बुझ चुकी थी। इलोजी अपना संतुलन खो चुके थे। वे राख और लकड़ियां लोगों के ऊपर फेंकने लगे। वे पागल जैसी हालत में हो गए। फिर इस अवस्था में उसने अपना पूरा जीवन गुजार दिया। आज भी होलिका और इलोजी के प्रेम कहानी हिमाचल प्रदेश के लोग गाकर याद करते हैं। इस तरह आज हमने होलिका दहन की संपूर्ण कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी होलिका दहन की संपूर्ण कथा सुनने को प्राप्त हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।